हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट द रोल्स, लेवल्स एंड स्किल्स ऑफ अ मैनेजर। मींस जो स्किल सेट एक व्यक्ति के पास होना चाहिए टू बिकम अ सक्सेसफुल मैनेजर, और उसका डिफरेंट लेवल्स पर एक ऑर्गेनाइजेशन में क्या रोल है। चलिए शुरुआत करते हैं एक क्वेश्चन से। क्या आपने कभी सोचा है कि कोई भी मैनेजर अपनी ऑर्गेनाइजेशन में डेली बेसिस पर क्या करता होगा? क्या उसकी की एक्टिविटीज होती होंगी और क्या क्या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती होंगी जिनको वो डेली बेसिस पर पूरा करता है। जब हम बात करते हैं एक मैनेजर के वर्क की, तो उसका ज्यादातर टाइम जाता है इन इंटरेक्शन विद द अदर्स। साथ ही उसको हैंडल करने पड़ते हैं फ्रीक्वेंटली अराइज होने वाले अनप्लान्ड डिस्कशंस। साथ ही वो एड्रेस करता है स्मॉल एंड लार्ज इश्यूज को, यानी कि जो रोज होने वाली प्रॉब्लम्स हैं, चाहे वो बड़ी प्रॉब्लम्स हो या स्मॉल प्रॉब्लम्स हो, उनको वो एड्रेस करता है। साथ ही वो क्विक डिसीजंस लेता है, यानी कि अगर कहीं पर भी कोई रुकावट आ जाए तो वो डिसीजन लेकर बताता है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। और ये सब करते हुए वो एंश्योर करता है कि जो ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स हैं वो सही तरीके से पूरे हो जाएं। आइए अब हम समझते हैं अबाउट द रोल्स ऑफ मैनेजर। मैनेजर के अगर रोल की हम बात करें तो मैनेजर 3 तरह के रोल्स प्ले करता है। पहला रोल है इंटरपर्सनल रोल्स, यानी कि दूसरों के साथ अपने अच्छे रिलेशनशिप डेवलप करने का रोल। यहाँ पर वो एक फिगर हेड होता है, यानी कि एक डिपार्टमेंट का हेड है, साथ में वो लीडर है जो अपनी टीम को साथ में लेकर चलता है, साथ में वो लेजन का रोल प्ले करता है, यानी कि जो भी बात है आपस में एक दूसरे के साथ अच्छे संबंध बनाता है। जब हम बात करें उसके इंफॉर्मेशनल रोल्स की, तो वो एक मॉनिटर है, यानी कि वो अपनी टीम को गाइड कर रहा है, उसको इन्फॉर्म कर रहा है सही तरीके से। साथ ही वो डिसेमिनेटर है, यानी जो भी डिसीजंस लिए जा रहे हैं उसको डिसेमिनेट कर रहा है। साथ ही वो ऑर्गेनाइजेशन का स्पोक्स पर्सन है, जब भी ऑर्गेनाइजेशन को किसी भी थर्ड पार्टी को कोई बात डिसेमिनेट करनी हो, जैसे कि मीडिया या फिर शेयर होल्डर्स के साथ ही। साथ ही उसका एक डिसीजनल रोल है, यानी कि उसका काम है डिसीजंस लेने का। वो एंटरप्रेन्योर भी है, यानी कि वो रिस्क लेता है। साथ में वो डिस्टरबेंस हैंडलर भी है, डिस्टरबेंस को भी हैंडल करता है। रिसोर्स एलोकेटर भी है और नेगोशिएटर भी है, यानी कि वो टर्म्स एंड कंडीशंस के बारे में दूसरों के साथ बात करता है और सही डिसीजन लेता है। अब अगर हम बात करें डिफरेंट लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट की, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो मैनेजर्स हैं उनको हम 3 लेवल्स में डिवाइड करते हैं। पहला लेवल कहलाता है टॉप लेवल मैनेजमेंट, सेकंड लेवल इज मिडिल लेवल मैनेजमेंट एंड थर्ड इज ऑपरेशनल मैनेजमेंट। और इस लेवल पर जो भी काम किए जाते हैं वो सारे काम एग्जीक्यूट किए जाते हैं एट द वर्कर्स लेवल। आइए इन लेवल्स को हम डिटेल में समझते हैं। अगर हम बात करते हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट की, तो यहाँ पर होते हैं सीईओ, यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स या फिर सीनियर लीडर्स। ये बहुत ही एक्सपीरियंस पर्सन होते हैं और इनका जो नंबर है वो कम होता है, लेकिन इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत ज्यादा होती हैं। अगर हम इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात करें तो दे सेट एंड कम्युनिकेट द ऑर्गेनाइजेशंस विजन, मिशन एंड स्ट्रेटेजी, यानी पूरी ऑर्गेनाइजेशन का क्या विजन है, ऑर्गेनाइजेशन लॉन्ग टर्म में क्या करेगी, क्या अचीव करेगी और क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करेगी, ये डिसाइड करता है टॉप लेवल मैनेजमेंट। साथ ही यही हाई लेवल डिसीजंस बनाता है रिगार्डिंग द एक्सपेंशन, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, यानी ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से ग्रो करेगी, किन नए एरियाज में ये अपने आप को एक्सपेंड करेगी, ये डिसीजन भी टॉप लेवल मैनेजमेंट ही लेता है। साथ ही यही अपनी ऑर्गेनाइजेशन को एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स के सामने रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कोई कोलैबोरेशन से रिलेटेड मीटिंग लेनी हो या किसी फंड मैनेजर से मिलना हो या फिर किसी भी शेयर होल्डर या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से मिलना हो, तो वहां पर यही लोग ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। अब अगर हम बात करें मिडिल लेवल मैनेजमेंट की, तो मिडिल लेवल मैनेजमेंट में ज्यादातर आते हैं डिपार्टमेंटल मैनेजर्स एंड रीजनल हेड्स, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन में जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं उनके हेड्स को हम इस कैटेगरी में इंक्लूड करते हैं। अब अगर हम इनकी बात करें
तो ये ब्रिज द कम्युनिकेशन बिटवीन द मैनेजमेंट लेवल्स, यानी कि जो टॉप लेवल मैनेजमेंट ने डिसीजंस लिए हैं, जो स्ट्रेटेजीज बनाई हैं, उन स्ट्रेटेजीज और डिसीजंस को अपने डिपार्टमेंट में फॉलो करवाते हैं। दे डिजाइन द स्ट्रेटेजीज एंड लीड एंड मेंटर हिज टीम टू एग्जीक्यूट देम इन हिज डिपार्टमेंट, और उन डिसीजंस को अपने ऑर्गेनाइजेशन में, अपने डिपार्टमेंट में एग्जीक्यूट करवाने के लिए अपने टीम मेंबर्स को गाइड करते हैं और अपने डिपार्टमेंट से रिलेटेड स्ट्रेटेजीज बनाते हैं। साथ ही दे एनालाइज द इम्पैक्ट ऑफ द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट इन इट्स डिपार्टमेंट, और इनका काम होता है कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जो भी चेंज आ रहे हैं वो चेंजेस इनके डिपार्टमेंट को किस तरह से अफेक्ट करेंगे, ये भी एनालाइज करते हैं और उससे रिलेटेड स्ट्रेटेजीज बनाते हैं। अब अगर हम बात करें ऑपरेशनल मैनेजर्स की, जिनको हम फ्रंट लाइन वर्कर्स भी कहते हैं, तो इनका रोल होता है अपने वर्कर्स के साथ अच्छे संबंध बनाना, उनको गाइड करना और वर्क को एक्चुअली में एग्जीक्यूट करवाना। इसके अंदर हम सुपरवाइजर्स एंड टीम लीडर्स को इंक्लूड करते हैं। अब अगर इनके वर्क की बात करें तो ये करते हैं प्रोडक्शन एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट, यानी कि जो बहुत सारे वर्कर्स इनके अंडर काम कर रहे हैं उनकी एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट करना, उनको सुपरवाइज करना और साथ में उनको ट्रेनिंग देना, और जहां पर भी जरूरत हो उनको सही तरीके से गाइड करना और उनके सेफ्टी के लिए भी काम करना, ये देखना कि सेफ्टी प्रोटोकॉल को यूज किया जा रहा है या फिर नहीं किया जा रहा। साथ ही इनका काम होता है कि जितने भी इक्विपमेंट्स हैं, मशीनरीज हैं, वो सही तरीके से वर्क कर रही हैं या नहीं, और ये उनकी मेंटेनेंस को भी देखते हैं और मिनिमाइज करते हैं उसके डाउन टाइम को, यानी कि काम मशीनरी की वजह से ना रुके, ये लोग इस चीज को एंश्योर करते हैं। साथ ही ये लोग वर्कर्स की परफॉर्मेंस के बारे में रिपोर्ट करते हैं और देखते हैं कि काम को सही तरीके से एग्जीक्यूट किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा, और उसमें कहां पर प्रॉब्लम अराइज हो रही है। तो एक तरह से ये कंट्रोलिंग में बहुत ही बड़ा रोल प्ले करते हैं। अब हम बात करेंगे अबाउट द स्किल्स, कि क्या क्या स्किल्स हैं जो एक मैनेजर को इफेक्टिव बनाती हैं, यानी कि अपना रोल प्ले करने के लिए एक मैनेजर के अंदर क्या क्या स्किल्स होनी चाहिए। जब हम स्किल्स की बात करते हैं तो एक मैनेजर के अंदर ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स होनी चाहिए, यानी कि उसे पता होना चाहिए रिसोर्सेज को किस तरह से ऑर्गेनाइज करना है, किस तरीके से अरेंज करना है। उसके अंदर कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए, यानी कि बात कहने की क्षमता, एबिलिटी टू डेलीगेट, यानी कि अपना काम दूसरों को कौन सा काम सौंपना है और कब सौंपना है, ये भी उसके अंदर एबिलिटी होनी चाहिए। उसके अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस होनी चाहिए, यानी कि अपने जो सबऑर्डिनेट्स हैं उनकी प्रॉब्लम्स को समझना और उसको सही तरीके से टैकल करना। कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन, यानी कि उसके जो सबऑर्डिनेट्स हैं उनके बीच आपस में किसी भी तरह का अगर कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है तो उसको कैसे सॉल्व करें। ओपननेस, यानी कि खुलकर बात करने की उसके अंदर क्षमता होनी चाहिए। प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, यानी कि उसके सामने अलग अलग तरह की जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको सॉल्व करने की भी एबिलिटी होनी चाहिए। स्ट्रेटेजिक थिंकिंग होनी चाहिए। डिसीजन मेकिंग होनी चाहिए, यानी कि वो क्विक डिसीजन ले, और साथ में उसके अंदर होना चाहिए टाइम मैनेजमेंट, यानी कि टाइम को सही तरीके से यूटिलाइज करे और काम को सही समय पर पूरा करे। और अब हम समझते हैं कि अलग अलग लेवल पर ये स्किल्स किस तरीके से रिक्वायर्ड हैं। जैसे अगर हम टॉप लेवल मैनेजर्स को समझें तो हम देख सकते हैं कि वहां पर कंसेप्चुअल स्किल्स की रिक्वायरमेंट ज्यादा है एज कंपेयर टू ह्यूमन स्किल या टेक्निकल स्किल की, यानी कि उनको कंसेप्चुअल नॉलेज का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हम मिडिल लेवल मैनेजर्स की बात करें तो यहाँ पर कंसेप्चुअल स्किल्स कम चाहिए, लेकिन ह्यूमन स्किल्स की रिक्वायरमेंट सबसे ज्यादा होगी एज कंपेयर टू टेक्निकल स्किल ऑल्सो, यानी कि ह्यूमन बीइंग्स के साथ किस तरह से डील करना है, कैसे अपनी टीम को आगे लेकर चलना है, इसकी रिक्वायरमेंट एक मिडिल लेवल मैनेजर को ज्यादा होगी। और अगर हम ऑपरेशनल लेवल मैनेजर्स की बात करें तो यहाँ पर टेक्निकल स्किल्स की रिक्वायरमेंट सबसे ज्यादा होगी एज कंपेयर टू कंसेप्चुअल एंड ह्यूमन स्किल, यानी कि इनको पता होना चाहिए कि काम को एक्चुअली में करना कैसे है, क्योंकि इन्हीं को अपने वर्कर्स को गाइड करना है और काम को सही तरीके से एग्जीक्यूट करवाना है। हालांकि तीनों ही लेवल पर तीनों ही तरह की स्किल्स चाहिए, लेकिन उनका लेवल अलग अलग हो सकता है।
तो इस तरीके से आपने समझा कि एक ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर का क्या रोल है, क्या क्या लेवल्स हैं और उसके पास क्या क्या स्किल्स होनी चाहिए। अब आज की टास्क भी इसी से रिलेटेड है। इमेजिन कीजिए कि आप अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन के सीईओ हैं और आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन को रीस्ट्रक्चर करना है। तो आपको बताना है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कितने लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट होने चाहिए और उनकी क्या क्या ड्यूटीज होनी चाहिए। उम्मीद करती हूँ आपको ये कंसेप्ट अच्छे से समझ आए होंगे और इसी तरह की वीडियोस लेकर मैं आपसे मिलती रहूंगी। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।